श्री मत्स्य पुराण कथा 135वां अध्याय। शंकर जी की आज्ञा से इंद्र का त्रिपुर पर आक्रमण और दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम, विंधुमाली का वध, देवताओं की विजय और दानवों का युद्ध विमुख होकर त्रिपुर में प्रवेश करना। तथो रणे देव बलम नारदो यभ्यागमतं पुनः आगत्याय देतेवं त्रिपुरातं सभायामास्तुते स्वयं इलाव्रतमिति ख्यातं तदस्यायं विस्त्रात्वयम् यंत्रयज्ञो बलो वृत्ते बलियत्रासयंत्रा देवानां जन्मभूम्यार्य त्रिषु लोकेषु विसूता विवाकृतवते स्वं जातकर्माधिकां क्रियं देवानां यंत्रवृतानि कन्यादानानि यानि च रेमे नित्यं भवो यत्रे शयाये पार्षदगणे लोकपाला सदा यत्र तस्तु मेरुगिरो यथा मधुपिलगालनेत्रास्तु चंद्रावयंभूषणं देवानामपद्यं प्रायं गणपास्वरं महेश्वरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, तदंतर नारद जी त्रिपुर से लौटकर पुनः युद्ध स्थल में देवताओं की सेना में सम्मिलित हो गए। वे स्वयं देव सभा में उपस्थित हुए और इलाव्रत नाम से विख्यात विस्तृत वर्ष जहाँ बलि का यज्ञ संपन्न हुआ था तथा जहाँ बलि बांधे गए थे, तीनों लोकों में देवताओं की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। उसी इलाव्रत में देवताओं के जात कर्म आदि संस्कार तथा यज्ञ और कन्यादान आदि कर्म संपन्न हुए। यहाँ भगवान शंकर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर नित्य विहार करते हैं। यहाँ लोकपालगण मेरुगिरी की तरह सदा निवास करते हैं और इसी स्थान पर जिनके नेत्र मधु के समान पीले रंग के हैं तथा जो द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करते हैं, उन्हीं भगवान महेश्वर ने देवराज इंद्र और अपने गणेश्वर से इस प्रकार कहा, इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का ये त्रिपुर दिखाई पड़ रहा है। ये विमानों, पताकों और ध्वजों से सुशोभित है। ये सुदंड है तथा इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि ये अग्नि की तरह अत्यंत तापदायक है और इसके निवासी दानव किरीट कुंडल धारण किए उन्हें पर्वत के समान दिख रहे हैं। इन दानवों की अंग कांति बादल की सी है और इनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं। ये सभी परकोटे फाटकों और अटालिकों पर तथा कक्षांत में स्थित है। वह देखो, वे सभी दैत्य विजय की अभिलाषा से हथियारों से सुसज्जित तो नगर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए तुम सहायकों सहित अपना श्रेष्ठ अस्त्र वस्त्र लेकर, वज्र लेकर सैकड़ों देवताओं तथा मेरे वृत्तियों के साथ आगे बढ़कर इन महासुरों का संहार करो। मैं इस श्रेष्ठ स्थल पर रथ पर निश्चल पर्वत की तरह स्थित रहकर तुम लोगों की विजय के लिए त्रिपुर के सन्मुख उसके छिद्र की खोज में खड़ा रहूँगा। और व्यासव जब पुण्य नक्षत्र योग के साथ ये तीनों पूरे के स्थान पर स्थित होंगे, तब मैं एक ही बाण से इन्हें दगत कर डालूँगा। तो भगवान रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवराज इंद्र उस विशाल सेना के साथ उस त्रिपुर को जीतने के लिए आगे बढ़े। चलते समय देवताओं और पार्षदों गणों के रथों से भीषण शब्द हो रहा था और वे सभी मेघ की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर दानवगण युद्ध की लालसा से अस्त्र लेकर और त्रिपुरा से बाहर निकले और आकाश में
छलांग मारते हुए गणेश्वरों पर टूट पड़े। उनमें कुछ अन्य उदंड दानव जो काले मेघ के समान शोभा पा रहे थे और मेघ की तरह गर्जना कर रहे थे और सिंहनाद करते हुए बाजा बजा रहे थे, पूछ रहे थे और सिंहनाद करते हुए बाजा बजाते रहे। उस समय देवताओं के सिंहनाद से देवताओं का सिंहनाद और सभी प्रकार के तुरी आदि बाजों का मान सब उसी प्रकार अभिभूत हो गया। और बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाते हैं, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर पूर्णिमा तिथि को समुद्र वृद्धिगत हो जाता है, वैसे ही उन भयंकर रूप वाले महान असुरों से त्रिपुर उद्भूत होता है। उस पूर्व में कुछ दानव परकोटे पर तथा कुछ फाटकों और अटालिकों पर चढ़कर चलो निकलो ऐसा कहकर ललकार रहे थे। कुछ सूरवीर दानव सुंदर एवं श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके गले में स्वर्ण की जंजीर शोभा पा रही थी और वे जल से भरे हुए बादल की भांति सिंहनाद कर रहे थे। कुछ वस्त्र पहराते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और घर पर आकर फर्श पर एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है। दूसरा उत्तर देता था कि क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उसकी जानकारी मुझसे भी छिपी हुई है। कुछ समय के बाद तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। अभी तो तुम समय शेष है। देखो ना, वहाँ पृथ्वी के सारभूत रथ पर बैठा हुआ वे जो सिंह खड़ा है, वह त्रिपुर को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे बढ़ी हुई व्याधि शरीर को कष्ट देती है। वह जो सो रहे ऐसे हलचल के उपस्थित होने पर चिंता करना व्यर्थ है। अब हथियार लेकर मैदान में आ जाओ, फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसी समय त्रिपुर निवासी दानव परस्पर एक दूसरे को पकड़कर इसी प्रकार पूछते थे और परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर देते थे। इधर तारकासुर के निवासी दैत्य क्रोध से भरे हुए और तारकाक्ष को आगे करके तुरंत नगर से उसी प्रकार बाहर निकले, मानो बिल से विषधर सर्प निकले हो। और बाहर निकलकर और उन दैत्यों के देव सेना पर धावा बोल दिया, परंतु प्रमथ गणों के युद्धपतियों ने उन्हें ऐसा रोक दिया जैसे सिंह समूह गजराजों के दल को स्तंभित कर देते। उन गर्वीले दानवों का रूप तो यों ही क्रोध के कारण अग्नि की तरह उद्दीप्त हो उठा है। दानवगण बड़े बड़े धनुषों पर प्रतीक्षा चढ़ाकर प्राण हरण करने वाले बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रमथ गणों में किन्हीं के मुख विलाप और किन्हीं के मृग के समान भयंकर थे तथा किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे। उन्हें देख देख कर ठाका मारकर और सौंदर्यशाली दानव हंसने लगे और परिधों की सी आकार वाली भुजों द्वारा खींचे जाते हुए धनुषों से छूटे हुए बाण योद्धों के कवचों में उसी प्रकार घुस जाते थे जैसे पक्षी तालाबों में प्रवेश करते हैं। उस समय दानव गण पार्षद युद्धपतियों को ललकार कर कह रहे थे कि अरे अब तो तुम लोग मरे ही हो, हमारे हाथों से छूटकर कहाँ जाओगे। लौट आओ, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी कठोर बातें कहकर और वे अपने तीखे बाणों से उन्हें इस प्रकार विधीन कर रहे थे जैसे सूर्य की किरणें बादलों को भेदकर पार कर जाती है। उधर से सिंह के समान बादलों को भेदकर पार कर जाती है और उधर से सिंह के समान पराक्रमी एवं सिंह सदस्य नेत्रों वाले प्रमथगण भी शिलाखंडों और वृक्षों के प्रहार से दैत्यों और दानवों को चूर्ण सा कर दे रहे हैं। उस समय बादलों से आच्छादित एवं हंसी से व्याप्त आकाश की तरह वह सारा पूर्व दानवों से व्याप्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रहा था, जैसे इंद्र धनुष से चिन्हित और मध्य भाग से बादल जल की वृष्टि कर और दूरधनी मेघाच्छन्न दिवस उत्पन्न कर देते। उसी प्रकार दैत्य गण
अपने धनुषों की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा कर अंधकार और उत्पन्न कर रहे थे। दानवों के बाणों से बारंबार घायल होने के कारण गणेश्वरों के शरीरों से रक्त की धार बह रही थी और जो ऐसी प्रतीति होती थी मानो पर्वतों से स्वर्ण धातु निकल रही हो। उधर गणेश्वरों द्वारा चलाए गए वृक्ष शिला और वज्र शूल पटा और कुठार के प्रहार से दैत्यगण ऐसे चूर चूर कर दिए जा रहे थे जैसे कुलाड़ी या छेनी के प्रहार से कांच छिन्न भिन्न हो जाता है। उधर दैत्यगण ये देखो तारकाक्ष जीत रहा है ऐसी घोषणा कर रहे थे। तभी इंद्र से गणेश्वर सिंहनाद करते हुए बोल रहे थे, देखो देखो इंद्र रुद्र विजयी हो रहे हैं। तो उन दोनों सेनाओं में बाणों द्वारा रोके हुए एवं घायल किए हुए गए वीर इतने जोर से सिंहनाद कर रहे थे जैसे वर्षा काल में जल से भरे हुए बादल गरजते। कटे हुए हाथों और मस्तकों, पीले रंग की पताकों और छत्रों से तथा मांस और रुधिर से भरी हुई युद्ध भूमि बड़ी भयावनी लग रही थी। दानव तथा प्रमथगण उत्तम अस्त्र धारण कर और पहले तो सहसा ताड़ वृक्ष की ऊंचाई बराबर आकाश में उछल पड़ते थे और पुनः सुदंड रूप से घायल होकर और भूतल पर गिर पड़ते थे। गगन मंडल में स्थित सिद्ध अप्सरा और चारणों के समूह दानवों पर सुदंड प्रहार होने से हर्षित होकर ठीक है ऐसा कहते हुए चिल्लाने लगते थे। और उस समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियाँ बिना चोट किए ही बज रही थी और उनसे मेघ की गर्जना तथा क्रुद्ध हुए सर्प अष्टपदी की धाड़ के समान शब्द हो रहे थे। दैत्यगण उस त्रिपुर में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे थे जैसे नदियाँ समुद्र में, और क्रुद्ध मुख वाले सर्प विमवट में प्रवेश करते थे। और इधर अस्त्रधारी सूरवीर देवगण तारकाक्ष के उस नगर के ऊपर चारों ओर इस प्रकार छाए हुए मानो पंखधारी पर्वत मंडरा रहे हो। गणेश्वर त्रिपुर में 3 भागों में विभक्त होकर युद्ध कर रहे थे। उस समय विंधुमाली और मैं ये दोनों युद्ध स्थल में वृक्ष की भांति डटे हुए थे। इसी बीच हिमालय तुल्य और कांतिमान दैत्येंद्र और विंधुमाली ने अपना भयंकर पारिद उठाकर और नंदी पर प्रहार किया और दानवेंद्र के उस परिध के आघात से नंदी विशेष रूप से घायल हो गए और वे ऐसा चक्कर काटने लगे जैसे पूर्वा काल में दैत्यराज मधु के प्रहार से व्यक्त रूप भगवान नारायण भ्रमित हो गए हैं। तो नंदीश्वर के घायल होकर रणभूमि में हट जाने पर विख्यात पराक्रमी और घंटाकरण और षटकुकरण और महाकाल आदि प्रधान पार्षदगण क्रुद्ध होकर एक साथ राक्षस विंधुमाली के ऊपर टूट पड़े। तब विंधुमाली ने उन सभी गणेश्वरों को जो गणेश सदस्य आकृति वाले तथा गणेश्वरों में प्रधान थे बाणों द्वारा लगातार विंधना आरंभ किया। वह उन्हें घायल करके इतने उच्च स्वर से सिंहनाद करता था मानो आकाश में बादल गरज रहे। उसके उस सिंहनाद से सूर्य सरी के प्रभावशाली नंदी की मूर्छा भंग हो गई। तब वे भी विंधुमाली पर चढ़ धाए। उस समय उन्हें रुद्र द्वारा दिए गए प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभावशाली चमकते हुए वज्र को वज्र तुल्य कठोर शरीर वाले दानव के ऊपर चला दिया। तब नंदी के हाथ से छूटा हुआ मोतियों से विभूषित व भयंकर वज्र विंधुमाली के वक्ष स्थल पर जा गिरा। फिर तो वज्र के समान ठोस शरीर वाले दैत्य विंधुमाली उस वज्र से आहत होकर उसी प्रकार धराशायी हो गया मानो इंद्र के प्रहार से पर्वत गिर पड़ा हो। और अपने कुल वर्ग को आनंदित करने वाले नंदी द्वारा दैत्यराज विंधुमाली को मारा गया देखकर दानव लोग चित्कार करने लगे। तब गणेश्वरों ने उन पर धावा बोल दिया और विंधुमाली के मारे जाने पर दानव दुख और अमरस के कारण क्रोध से भरे हुए थे। वे गणेश्वरों के ऊपर बादल की भांति वृक्ष और पर्वतों की मान वृष्टि करने लगे और विशाल पर्वतों के प्रहार से पीड़ित हुए सभी गणेश्वर से किम कर्तव्य विमुट हो गए जैसे अधार्मिक जन वंदनीय गुरुजनों के प्रति हो जाते हैं।
तदंतरः असुर नायक प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष वृक्षों एवं पर्वतों के समान रूप धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुआ। उस समय बहुतेरे गणेश्वरों के मस्तक फट गए थे और किन्हीं के पैर टूट गए थे और कुछ के मुखों पर घाव लगा था। वे सभी मंत्रों द्वारा रोके गए सर्प की तरह शोभा पा रहे थे। मायावी मैं द्वारा मारे जाते हुए गणेश्वर पिंजरों में बंद पक्षी की तरह अनेकों प्रकार का शब्द करते हुए चक्कर काट रहे थे। तत्पश्चात असुर सेठ प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष ने पार्षदों की सारी सेना को उसी प्रकार जलाना प्रारंभ किया जैसे आग सूखे ईंधन को जला देती है। तारकाक्ष बाणों की वर्षा करके पार्षद गणों को रोक देता है। इस प्रकार मैं की माया और तारकाक्ष के बाणों द्वारा गणेश्वर मारे जा रहे थे। वे पुरानी जड़ वाले वृक्षों की तरह व्याकुल हो गए। पुनः मैंने अपनी माया के बल पर शत्रुओं के ऊपर अग्नि की वर्षा की तथा ग्रह मकर सर्प विशाल पर्वत सिंह वाद वृक्ष काले हिरण और 8 पैरों वाले सर्पों गेंडों को भी गिराया। जल की घनघोर वृष्टि की और झंझावात का भी प्रकोप उत्पन्न किया। इस प्रकार तारकाक्ष और मैं की माया से मोहित होकर वे गणेश्वर मन से भी चेष्टा करने में असमर्थ हो गए। वे ऐसे निरुद्ध हो गए जैसे मुनियों द्वारा रोके गए हैं। इंद्रियों के विषय और उस समय प्रमथगण जल और अग्नि की महान वृष्टि हाथी सर्प सिंह व्याघ्र ऋक्ष चीते और राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे, तो माया का इतना घना अंधकार प्रकट हुआ जिससे वे ऐसे विमोहित हो गए जैसे समुद्र के मध्य में जल की था लगाने वाले विमुढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश्वर पीड़ित किए जा रहे थे और दानवगण सिंहनाद कर रहे थे। इसी बीच में प्रधान देवता अस्त्र धारण कर गणेश्वरों की रक्षा करने के लिए शत्रु सेना में प्रविष्ट हुए। मैं के ऊपर जब आक्रमण होता है तो सबसे पहले उनके गणेश के ऊपर आक्रमण होता है जिससे रिद्धि सिद्धि उसकी नष्ट हो जाए, शुभ लाभ नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार उसको बचाने के लिए भी कई प्रकार के भगवान उपयोग करते, लेकिन अंत में भगवान भी थम जाते हैं और ये मैं सुर खत्म हो जाए। तो इसी बीच में प्रधान देवता अक्सर धारण कर गणेश्वरों की रक्षा करने के लिए शत्रु सेना के प्रविष्ट हुए और उस अवसर पर गदाधारी यमराज वरुण भास्कर 1 करोड़ देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय श्वेत हाथी रावत सवार हो हाथ में वज्र लिए हुए स्वयं देवराज इंद्र चंद्रमा और अपने पुत्र शनेश्वर के साथ सूर्य तथा अंतक सहित परम तेजस्वी त्रिलोचन रुद्र ये सभी मदोत्मत देवता उत्कृष्ट बलवानों द्वारा सुरक्षित शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुए। जिस प्रकार मतवाले गजेंद्र वन में बादलों से घिरे हुए आकाश में सूर्य और निर्जन स्थान में स्थित गोष्ठ में सिंह प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार देवताओं ने उस सेना पर धावा बोल दिया और फिर तो पार्षद गणों ने शस्त्र प्रहार करके दानवों को ऐसा व्याकुल और दीन कर दिया कि उनका वह विशाल सेना व्यू उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया। जैसे स्वर्गीय ज्योति पुंचों के मान ज्योति और उष्ण रसीम सूर्य मनुष्यों के अंधकार का विनाश कर देते हैं तथा चंद्रमा रात्रि के घने अंधकारों का प्रशमन कर देते हैं। तदंतर अंधकार का प्रभाव नष्ट हो जाने और अस्त्र का प्रभाव बढ़ने पर दिक्पालों लोकपालों और गणनायकों ने 2 घड़ी तक महान सिंहनाद किया। फिर तो वे युद्ध में दानवों को विदीर्ण करने लगे। वहाँ किन्हीं के हाथ कट गए तो किन्हीं के पैर खंडित हो गए और किन्हीं के मस्तक कट गए तो किन्हीं के शरीर बाणों से गिर गए। इस प्रकार देवश्रेष्ठ द्वारा घायल किए गए दानव ऐसा कष्ट पा रहे थे जैसे दलदल में फंसे हुए गजराज विवश हो जाते। उस समय वज्रपाणी इंद्र अपने भयंकर वज्र से मयूर ध्वज और स्वामी कार्तिकेय शक्ति पूर्वक अपने शक्ति
अपने शक्ति धर्मराज और भयंकर दंड से वस्त्र और वरुण अपने उग्र पास से और पराक्रम एवं तेज से संपन्न सुंदर बातों वाले यक्षराज कुबेर अपने काल सदस्य सूर से प्रहार कर रहे हैं। अब उस जीव का जब मैं आ जाता है तो वो जाने की तैयारी करता है, तो उसके साथ धर्मराज वरुण कुबेर साथ में जुट के उसको बहुत अंदर में आत्मा में घुस के उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दी खाया हुआ तन लगेगा, दिया हुआ संग चलेगा, बचा हुआ जंग लगेगा। अब तू जाता जाता धर्म कर्म में संग हो जा। तो संग हो जाता है तो भगवान उसके घर में अंदर लक्ष्मी के भंडार भर देते हैं, और वो संग नहीं होता है तो फिर उसके साथ उसके वंश के ऊपर भी दर्दनाक घटना घटने लग जाती है। तो इस प्रकार सभी देवता कोशिश करते हैं इस मैं को बचाने के लिए, क्योंकि ये मैं मनुष्य जूनी बार बार नहीं आती, और इसके अंदर सभी देवता उसके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं के अंदर बचने के बाद में फिर त्रिपुरापति शंकर भोलेनाथ उसको नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तत्पश्चात मैंने देवताओं की रक्षा में तत्पर पार्वती नंदन एवं तार का पुत्र सर्वश्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय को बाण से घायल कर और तारकाक्ष से कहा, देतेंद्र, हम लोगों के शरीर शस्त्रों के आघात से छत विसत हो गए। अब इतने देवता आए हुए थे, धर्म कर्म का उसके पास नाम नहीं था, तो आखिर मैं पूरी राक्षस ने उसको जाने का टिकट काट दिया। तो इसलिए देतेंद्र, हम लोगों के शरीर शस्त्रों के आघात से छत विसत हो गए तथा हमारे शास्त्रार्थ ध्वज कवच और वाहन आदि भी छिन्न भिन्न हो गए, और इधर गणेश्वरों और लोकनायक देवों के मन में जय की अभिलाषा विशेष रूप से जागरूक हो उठी, और साथ ही वे विजयी भी हो रहे थे। अतः अब मैं इस वीर पर प्रहार करके सेना सहित नगर में प्रवेश कर जाता और वहाँ कुछ देर विश्राम कर शक्ति संपन्न होकर पुनः अनुचरों सहित युद्ध करूँगा। मैं की ऐसी बात सुनकर उसका पालन करता हुआ रुधिर शरीर के लाल नेत्रों वाला तारकाक्ष तुरंत ही आकाश मार्ग से दीति पुत्रों के साथ त्रिपुर में प्रवेश कर गया, और उस समय देवगण रणभूमि में हर्ष के मारे उछल पड़े। फिर तो मैं का पीछा करते करते भगवान शंकर के सैनिक विशेष शोभा पा रहे थे। उनके शंख नगाड़े और भैरियाँ बजने लगी तथा वे सिंहनाद करने लगे। उस समय ऐसा भीषण शब्द हो रहा था मानो हिमालय पर्वत की भयंकर एवं गहरी गुफा में गजराज और सिंह धाड़ रहे। अब उस मैं के लिए भगवान आत्मा में घुस गए और उसको मैं को बाहर निकाल के, और ये मैं पूरी राक्षस था उसको गिराने का तैयारी कर रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंत।